अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में अगला हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हमने चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में की थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिज़िक्स की बेस हैं और इनको मेजर करना लाजमी है ताकि हम फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकें। तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, डिनोट भी करते हैं। तो हर फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम कोई ना कोई सिंबल यूज़ करते हैं। उस सिंबल को स्टूडेंट्स अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसे हम डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैस है तो मैस की एक सिंबल होगी। उस सिंबल को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें तो वो हमारे पास उस मैस की डायमेंशन आ जाएगी। तो बात यह है कि हर फिजिकल क्वांटिटी की सिंबल को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें तो वो हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेस क्वांटिटीज़ की जो कि हमारे पास 7 हैं, उनमें से मैस, लेंथ और टाइम, इन तीनों की सिंबल्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। मैस की सिंबल होती है कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास मैस की डायमेंशन है। लेंथ की सिंबल होती है कैपिटल एल, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हमारे पास ये लेंथ की डायमेंशन है। और टाइम की हमारे पास सिंबल होती है कैपिटल टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास जो है वो टाइम की डायमेंशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बेस नहीं हैं बल्कि डिराइव्ड हैं, तो उनकी डायमेंशन जो है वो हम इन तीन डायमेंशंस को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम स्पीड की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम डिस्टेंस की डायमेंशन को टाइम की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। इसलिए मैंने लिखा है डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इन तीन डायमेंशंस में से जो जो क्वांटिटी इधर मौजूद है उसकी डायमेंशन हम पुट करेंगे। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा स्पीड की डायमेंशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ये सिंबल है स्पीड का और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस की डायमेंशन आएगी, डिस्टेंस लेंथ होती है, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एल। और नीचे हमारे पास है डायमेंशन ऑफ टाइम, और मैंने अभी आपको बताया कि टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल टी। तो यहाँ से हम इन दो डायमेंशंस को इस तरह से लिख सकते हैं। ये टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t -1 हो जाएगा। तो मैंने दोनों को इकट्ठा करके लिखा तो मेरे पास स्पीड की डायमेंशन आ जाएगी LT-1 और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी। तो इसी तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करना चाहता हूं तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्सेलरेशन की सिंबल a आ जाएगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो हमने ये फाइंड की है LT-1। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा LT-1 डिवाइड में हमारे पास है डायमेंशन ऑफ टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई और साथ में ये टाइम की सिंबल आ गई। तो ये हमारे पास टाइम की डायमेंशन है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ LT-1 और ये t ऊपर जाके -1 हो जाएगा, T-1 आ जाएगा। ये T-1 और ये T-1 इनकी पावर z होंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा L, t की पावर हमारे पास आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है।
इसी तरह अगर हम फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स जो है वो ma के इक्वल होती है। तो फोर्स की डायमेंशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये फोर्स की सिंबल और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ मैस। मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M और एक्सेलरेशन की हमने ये डायमेंशन निकाली है जो कि LT-2 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा LT-2। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास आ जाएगी M LT-2 और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने वर्क की बात की है। वर्क इक्वल होता है FD के। यहाँ से अगर हम वर्क की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो वर्क की डायमेंशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, वर्क की सिंबल और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स जो आपने ये निकाली है, डेट इज M LT-2। तो फोर्स की जगह पे उसकी डायमेंशन आ गई। और ये है D, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ होती है ये, तो इसकी डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी कैपिटल L। तो इन दोनों को इकट्ठा करूं तो L और L जो है वो L स्क्वायर हो जाएंगे। तो मेरे पास वर्क की डायमेंशन आ जाएगी M L स्क्वायर और ये T-2। तो ये हमारे पास जो है वो वर्क की डायमेंशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को ये तीन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर की बुक में जितनी भी डायमेंशंस हैं वो इन तीन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को यूज़ करके ड्राइव की जा सकती हैं। सेकेंड ईयर में आपको इन तीन के अलावा और भी डायमेंशंस जो है वो यूज़ करना पड़ती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। एमसीक्यूज है जी, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन वर्क, कि वर्क की हमारे पास जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है उसमें लेंथ की डायमेंशन क्या है। तो उसके लिए चार ऑप्शंस हैं, 0, 1, 2 और नन। तो स्टूडेंट्स आप नन पे टिक कर देंगे कि 0, 1 और 2 तो डायमेंशन ही नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स डायमेंशनल इक्वेशन में आपको लेंथ की ये जो पावर नज़र आ रही है, ये लेंथ की डायमेंशन है वर्क के फार्मूला में। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि लेंथ की डायमेंशन फोर्स में क्या होगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास लेंथ है और इसकी पावर है 1। तो इस केस में लेंथ की डायमेंशन फोर्स में 1 होगी। तो यहाँ पर लेंथ की पावर है 2, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वर्क जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इसका हमारे पास C वाला ऑप्शन आएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन ऑफ मैस इन एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑप्शंस आपके पास यही हो, तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास है LT-2, यानी कि इसमें मैस नहीं है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, M और इसकी पावर होगी हमारे पास 0 और साथ में आ जाएगा LT-2। तो मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, मैस जो है उसकी पावर है 0, लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ मैस इन एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 0 होगी। तो उस केस में हमारे पास A ऑप्शन आएगी। अब स्टूडेंट्स अगली बात, हम डायमेंशंस को यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स डायमेंशन को जो यूज़ किया जाता है उस मेथड को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी इक्वेशन या किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करते हैं कि वो इक्वेशन या वो फार्मूला सही है या गलत है। और दूसरा, हम किसी भी फार्मूला को या इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं अगर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की, तो उस फार्मूला की करेक्टनेस को हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक भी कर सकते हैं और उस फार्मूला को हम डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव भी कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम जो है वो इन दो बातों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फार्मूला को ड्राइव किया जाता है और किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके हम जो है वो इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं।